गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अभी खबर आई है, आई थिंक आधे घंटे का ही फ़र्क रहा होगा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र भवन यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से कि 27 दिसंबर को जो एक नोटिस आई थी जहां पे ये अनाउंसमेंट किया गया था कि जो सीटेट पास कैंडिडेट्स हैं उनको 2022 के टेट जो WB टेट का जो 2022 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें भी उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाएगा, जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके लिए आप लोगों ने पता नहीं तब से मुझे कितने सवाल पूछ लिए कि सर ये कब होगा, कब हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कब नहीं कर पाएंगे, कब पोर्टल खुलेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, कब हम लोग ऑनलाइन भर सकेंगे, क्या प्रोसेस होगा। तो मैंने कहा था धैर्य रखिए, नोटिफिकेशन आएगी प्रॉपर। मैंने यही बातें कही थी, यही बातें मैंने मैसेज में लिखी थी, व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, और मैंने यूट्यूब पे भी मैंने यही बात कही थी। तो आज वो दिन है जो आज जो नोटिस आई है, यहाँ बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा और वो बातें भी आपको क्लियर होनी पड़ेगी जो इसमें मतलब लिखी हुई तो है लेकिन एम्बिगस है, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। खासकर नोटिस का लास्ट का हिस्सा 3 लाइन जो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। एक एक बातें जो मैं बताऊंगा आपको वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो ये डिसाइड करेगा कि आपको इस सीटेट पास कैंडिडेट्स को, जो लोग पेपर 1 यानी क्लास 1 से लेके 4 यही होता है प्राइमरी सेक्शन का, जो लोग इसमें पास हैं उन लोगों को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का भागीदारी बनने के लिए, पार्टिसिपेंट बनने के लिए, एलिजिबल होने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखें जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये अभी नया नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन सिर्फ सीटेट वालों के लिए है जिन्हें WB टेट 2022 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी वो एग्जाम नहीं जो आपने अभी 10 दिसंबर को दी है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जो अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, मैंने जिसका इंटरव्यू आचार्य प्रफुल्ल चंद्र भवन में जो हो रहा है कलकत्ता में, सबका इंटरव्यू उसी वहीं पे हो रहा है। इस प्रोसेस में आपका इंटरव्यू अलग से लिया जाएगा, ये उसकी नोटिफिकेशन है। अभी तो जो 10 दिसंबर को WB टेट की जो परीक्षा हुई थी उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो उसकी तो बात की बात है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने निकाल लिया है। ठीक है, नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो ये नोटिफिकेशन जो है, जो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो दिया हुआ है यहाँ, है ना, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र भवन, जहां पे सारा इंटरव्यू होना है। बहुत ध्यान सुनिएगा। DK 7/1 सेक्टर 2 विधान नगर कोलकाता 70009991। ठीक है, यहां आपको नेसेसरी फोन नंबर दिया हुआ है, जहां फोन करने से आप अगर फोन उठ जाए तो आप बात कर लीजिएगा कि जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको मेल वगैरह करना है तो secretary.wbbpe@gmail.com, मैं यहां लिख देता हूं, शायद थोड़ा देखने में आपको दिक्कत हो रही होगी। secretary.wbbpe@gmail.com। तो यहां पे किसी भी डाउट अगर आपको है तो तुरंत यहां मेल करके आप इनसे पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। अदरवाइज साइट तो आप जानते ही हैं, www.wbbpe.org। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वेबसाइट हो गया। ठीक है, तो ये 10 तारीख यानी आज की नोटिफिकेशन है। मेमो नंबर आपको यह दिया हुआ है, जिस मेमो नंबर के रेफरेंस को लेके ही आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोटिस देखते हैं। नोटिस क्या है? फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पहले ही लाइन में एकदम क्लियर बोल दिया है कि वो लोग जो लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने पेपर 1 क्वालिफाई किया है, पेपर 2 ने, पेपर 2 तो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के लिए होता जाता, मुझे पता है। अब प्राइमरी के लिए ये पेपर 1 है जो प्राइमरी सेक्शन के लिए होना, क्योंकि आपको टेट के लिए आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो लोग सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो 2022 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की इंटरव्यू जो भी चल रही है इसके लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहां पे क्या बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ध्यान से सुनिएगा।
In furtherance to notification number 2298 by WBP by 2022 dated 27 दिसंबर को पता होगा एक नोटिफिकेशन आई थी जो मैंने आपको PDF शेयर कर दी थी। वहां पे ये कहा गया था कि सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को मैंने टेट 2022 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए कंसीडर किया जाने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अब ये कैसे होगा नहीं होगा, इसके लिए कैंडिडेट्स को बोला गया था वेट करें, आपके लिए नोटिफिकेशन आएगी। तो नोटिफिकेशन आ गई है, तो उसका रेफरेंस देके बोला गया है कि उसी नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए एंड इन कंप्लायंस विद द इंटरिम डायरेक्शन डेट, इतना जो निर्देश दिए गए थे कोर्ट के अनुसार, कोर्ट में पास्ट इन WPA 2461/22 जो विश्वनाथ मंडल एंड जो है अनवर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो केस हुआ था बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट एट कलकत्ता ऑल इंटेंडिंग। अब यहां पे समझिएगा, इस इंटेंडिंग का मतलब समझते हैं? इस इंटेंडिंग का मतलब होता है जो विलिंग है, यानी इच्छुक। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हिंदी में इसे कहते हैं इच्छुक, यानी कि जो विलिंग है, जो चाहते हैं कि वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बने। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो चाहते हैं, जो विलिंग है, जो इच्छुक है, जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं वो, और जो एलिजिबल भी होने चाहिए, मतलब वो सीटेट पास होने चाहिए कैंडिडेट्स है जो हु एस्पायर टू बी कंसीडर्ड इन 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो 2022 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें कंसीडर करे, ऐसी इच्छा है उनको, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो सबमिट करें। कब से कब तक? 13 जनवरी, यानी कि आज 10 तारीख है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार से, यानी 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक, यानी कि लगभग 8 दिन का समय आपको मिल रहा है जनवरी में। और 10:30 बजे सुबह से लेके शाम को 5:30 बजे तक आपको सबमिट करना है, लेकिन शनिवार और रविवार का दिन छोड़ के, क्योंकि मे बी उस दिन वर्किंग डे नहीं होता है। कहां करना है? एट द बोर्ड्स ऑफिस, जो कहां लोकेटेड है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र भवन DK/71 सॉल्ट लेक सेक्टर 2 कोलकाता 700091 विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यानी आप इस बात को क्लियरली समझ लें कि 13 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, यानी आपको खुद वहां जाना पड़ेगा, फिजिकली आपको वहां रहना पड़ेगा। 13 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच आपको जाना है और सुबह 10:30 से लेके 5:30 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन शनिवार रविवार को बोर्ड में नहीं जाना है, ठीक है? फिजिकली आपको जाना होगा। इसके लिए अभी से आपको टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन, अगर आप विलिंग है, इच्छुक हैं तो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंसीडर किया जाए तो आप जा सकते हैं, है कि नहीं? नहीं जाना चाहते थे मत जाइए, ठीक है? तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है देखिए, अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। सबसे पहला बोला है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द ड्रॉप बॉक्स। जो ड्रॉप बॉक्स वहां पे दिया जाएगा, जो भी ड्रॉप बॉक्स यहाँ पे सबमिटेड ड्रॉप बॉक्स जो है, वहां कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है? तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देना है, एन एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप 2022 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसका खुद को आपका हाथ का लिखा हुआ एक आवेदन पत्र देना होगा। अब ये जो एप्लीकेशन की फॉर्मेट है ये कोई फिक्स नहीं है, इसका जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है ये कोई फिक्स नहीं है। तो मैंने एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको दूंगा अभी, उस फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन को लिख के अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपका सीटेट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और यहां जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स है इसके बाहर कोई सवाल मत पूछिएगा, यहां जो लिखा है वो चाहिए, नहीं है तो मत जाइए। एडमिट कार्ड चाहिए सीटेट का, जो भी सीटेट आप पास है। देखिए यहां कौन सा सीटेट आप पास करेंगे, किस ईयर का सीटेट का पास की बात की गई है, करंट ईयर का, 21 का, 18 का, 19 का या 16 का, ये नहीं कहा गया है। यानी आप सीटेट क्वालिफाइड हो प्राइमरी के लिए, ठीक है, वो एडमिट कार्ड चाहिए। जो भी ईयर का, यहां पे पढ़ के तो यही लग रहा है कि जिस ईयर का भी आप सीटेट पास है उसकी एडमिट कार्ड चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ सीटेट क्वालिफिकेशन, आपने सीटेट क्वालिफाइड है, इसके लिए पक्का आपको डाउनलोड करके आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डॉक्यूमेंट मिला होगा कि आपने इस साल की सीटेट पास की है, ये आपका सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है जो हर किसी के पास होता है, वो चाहिए। यानी कि उस साल का सीटेट का एडमिट और उसी साल का सीटेट की क्वालिफिकेशन। एडमिट कार्ड चाहिए एमपी की माध्यमिक परीक्षा की, यानी कि एज प्रूफ ऑफ एज, ठीक है। तो माध्यमिक परीक्षा का आपको ले जाना होगा एडमिट कार्ड, आपको मार्कशीट देना है और सर्टिफिकेट देना है 2 ईयर डीएलएड, यानी कि आपने डीएलएड किया है
या डीएड किया है, ये स्पेशल एजुकेशन, या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड बीपेड, या ऐसा कोई इक्विवेलेंट कोर्स जो एजुकेशन के दृष्टिकोण से होता है, तो उसकी मार्कशीट और उसकी सर्टिफिकेट कॉपी आपको जमा करनी होगी। यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट में दिखा रहा हूं आपको, चिंता ना करें, ठीक है। तो एप्लीकेशन देनी है, सबसे ऊपर रखना है आपको एप्लीकेशन, उसके नीचे सीटेट की एडमिट कार्ड, उसके नीचे सीटेट की क्वालिफिकेशन, उसके नीचे जो अपने जो माध्यमिक का एडमिट कार्ड है एज प्रूफ के लिए, वो 2 ईयर जो डीएलएड आपने पास किया है, ठीक है, उसका जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट में डिप्लोमा, यानी कि जो भी आप पास हुए हैं यहां से उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये दोनों चाहिए। लेकिन याद रखिएगा मार्कशीट अलग चीज है, सर्टिफिकेट अलग चीज है, ठीक है। आगे देखें, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी बी, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, वो चाहिए। और चूंकि आप वेस्ट बंगाल में आप ये अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका एससी, एसटी, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वेस्ट बंगाल में भी आपका कास्ट उसी कैटेगरी में आना चाहिए, इस बात को लेकिन ध्यान रखिएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में उस कास्ट कैटेगरी में नहीं आते हैं तो फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ये लेकिन पक्का है, ठीक है। वोटर आईडी या आधार कार्ड ये आपको लेके जाना है, तो दोनों ही लेके जाइए, अदरवाइज कोई एक दे सकते हैं या ऑप्शन में दिया हुआ है। नाउ ये तो हो गया कि आपको जो 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो आपको जाना है कलकत्ता, वहां पे फिजिकली आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दिस एक्सरसाइज, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस एक्सरसाइज इज नेसेसिटेड टू एनेबल द बोर्ड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटेंडिंग सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस। समझिए 2022 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए बोर्ड के द्वारा जरूरी है कि ये सारे कैंडिडेट फिजिकली आके पहले ये डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट करें, जिससे बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल को दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए, जो लोग सीटेट क्वालिफाइड है केवल उनके लिए स्पेशली ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन खोल देगी आफ्टर दिस प्रोसेस इज ओवर। यानी कि 20 तारीख तक लास्ट डेट है, 20 तारीख तक जितने एप्लीकेशंस आएंगे उसके हिसाब से जितने भी लोग अपने इच्छा से एप्लीकेशन जमा किए हैं, उसके बाद बोर्ड जो है उनके लिए अलग से ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन जो है उसको ओपन करेगी, ताकि वो लोग 2022 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा ले सके। यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आप वहां से कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। The modalities of such online registration will be notified subsequently by the board। यानी subsequently मतलब जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसकी मोडालिटीज क्या होगी, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, वो आपको इस रजिस्ट्रेशन, ये जो काम होगा फिजिकली जो आप जमा करोगे, इसके बाद आपको बता दी जाएगी। इंटेंडिंग एंड जो इच्छुक उम्मीदवार है, who do not submit the aforesaid documents, ऐसे उम्मीदवार जो इच्छुक तो हैं लेकिन उन्होंने फिजिकली आके वहां डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है 13 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच, विद इन द टाइमलाइन इंडिकेटेड एबव, जो टाइमलाइन दिया गया है 13 से लेके 20 जनवरी के बीच, will be unable to register themselves in the online portal which will be opened subsequently। तो बता देते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो है अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां नहीं कराया, जमा नहीं किया ड्रॉप बॉक्स में, ऐसे कैंडिडेट ऑनलाइन 20 तारीख के बाद जब ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा तो वहां वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखें, यानी पहले कलकत्ता जाके इस चीज को पूरा करें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन भर सकते हैं जब वो दे देगा पोर्टल। अभी ऑनलाइन ओपन नहीं होगा, 20 तारीख तक ये प्रोसेस पूरी होगी, उसके बाद ही बोर्ड फिर नोटिस देगा कि ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है wbbpa.org के साइट पे। अब जो है सबसे बड़ा खेल यहां है। अब बच्चों ये वाली चीज जो है ना, जरा ध्यान से देखना, सेम चीज सेम लाइन जो है लिखी हुई थी जब 27 दिसंबर 2022 को जब नोटिफिकेशन आई थी कि सीटेट वालों को अलाउ किया जाएगा, उसमें ये 3 लाइनें लिखी हुई थी। आप लोगों ने मुझसे बहुत कुछ पूछा था कि भाई इसका क्या मतलब है, मतलब तो जो इसका है इसका तो डुअल मीनिंग है। फिर ये पढ़ देता हूं, पढ़िए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, आप चाहें जाए ना जाए। एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्देशानुसार, पहले ही डिस्क्लेमर है, सच पार्टिसिपेशन, सच माने ये जो सीटेट वाले जिनके लिए सच बोला गया है, ये सीटेट वाले जो अप्लाई करेंगे इनका जो भागीदारी होगा, इनका जो पार्टिसिपेशन होगा
विल नॉट क्रिएट, कुछ इनके लिए क्रिएट नहीं किया जाएगा एनी काइंड ऑफ इक्विटी, यानी किसी भी तरह का इक्विटी का मतलब होता है फेवर। माने सी टेट वाले ये सोच के ना जाए कि हम सी टेट पास कर लिए हैं तो WB टेट में तो हमारा वजन ज्यादा होगा, क्योंकि हम केंद्र से सी टेट पास करके आए हैं तो हमारा तो रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट तो होगा ही होगा। ऐसा कोई फेयर ट्रीटमेंट माने आपके साथ कोई पार्शियल ट्रीटमेंट जो है आपके फेवर जो है नहीं किया जाएगा। आपके पक्ष में ऐसा कोई इक्विटी आपके पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स के पक्ष में क्रिएट नहीं होगा, पहला बात, ठीक है। उसके बाद वेदर they will be considered for being recommended and subsequent appointment, whether उसके बाद उनको टेट मैंने WB टेट 2022 की जो चल रही है इंटरव्यू, इसमें रिकमेंडेशन मिलेगा या सब्सेक्वेंट अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए फाइनल रिजल्ट जब निकलेगा ऑर्डर के हिसाब से WPA 24618/2022 जिसकी नोटिफिकेशन ये भी थी, पहले वाली भी थी, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भैया आपको रिकमेंडेशन किया गया है कि सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट दिया गया है कि नहीं दिया गया है, आपको कंसीडर किया गया है कि नहीं किया गया है। हाँ, इतना है कि आप सीटेट पास हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। WB टेट के 2022 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेला लगा हुआ है, इसमें इंटरव्यू वगैरह हो रहा है, आप भी इस मेले में आइए, शामिल होइए और इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। आपको बुलाया गया है, लेकिन विल नॉट क्रिएट एनी इक्विटी इन फेवर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट। पार्टिसिपेट जो कैंडिडेट करेंगे उनके पक्ष में कोई फेवर नहीं होगा और उनको कंसीडर किया जाएगा कि नहीं, रिकमेंडेशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके लिए आपको जो मान्य होगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा बोर्ड के द्वारा, वहां जो रिजल्ट होगा वही आपको मान्य होगा एज पर द डायरेक्शन बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, ठीक है। ये यहां पे दिया हुआ था डॉक्टर पार्थ कर्मकार, डेप्यूटी सेक्रेटरी। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि नोटिस का क्या मतलब है, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसमें सी टेट में आप अप्लाई करने जा रहे हैं WB टेट 2022 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है चल रहा है। तो इसमें कक्षा 1 से लेके 4 तक के लिए जो यानी कि पेपर 1, सी टेट की जो पेपर 1 है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर मेरा पेपर 2 क्वालिफाइड है। अरे पेपर 2 तो प्राइमरी के लिए नहीं होता है, पेपर 2 तो क्लास 5 से लेके 8 तक के लिए होता है। आप लोग सी टेट का पेपर 2 देते हैं तो नहीं पढ़ते हैं किस क्लास के लिए है। वहां पे बुक में आप लोग बाजार से इतनी किताबें खरीदते हैं, साफ साफ लिखा रहता है वहां पे कि कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 पार्ट 2 सी टेट। आपको नहीं पता है, पार्ट 1 जो है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक के लिए है, ठीक है। तो जो लोग पेपर 1 में जो क्वालिफाइड है वही लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, पेपर 2 वाले नहीं, वो तो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के लिए, उसकी कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। तो ये सारा था आपका जो नोटिफिकेशन आया है अभी गवर्नमेंट के द्वारा सीट वालों के लिए। तो 13 तारीख से लेके 20 जनवरी तक 10:30 बजे से 5:30 बजे तक, है ना। ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जाके जो है आप अपना ड्रॉप बॉक्स में सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, जो मैंने यहाँ बता दिया आपको। याद रखें 2-2 कॉपी लेके जाएं, साथ में ओरिजिनल 2-2 कॉपी फोटो कॉपी लेके जाएं, साथ में जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी लेके जाएं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये जो रहा एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसका एप्लीकेशन कैसा होगा, तो इसकी एक फॉर्मेट मैं दे देता हूं। हालांकि एप्लीकेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, फिर भी आपको दिक्कत ना हो इसके लिए एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने बनाया है, उसमें भी आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स भर के आप आसानी से लिख के उसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये है वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो मैंने आपके लिए यहाँ बना दिया है। एक आपका एक बहुत ही हैंडी, बहुत ही काम आएगा, ठीक है। हालांकि अपना अपने तरफ से भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है टू द डेप्यूटी सेक्रेटरी बाय ऑफिसर इन चार्ज वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र भवन, कोलकाता। और डेट जब आप जाएंगे उसकी डेट को यहाँ भर देंगे। आप देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं व्हाट्सएप पे या फिर मैं जो यूट्यूब पे भी वीडियो जाएगी वहाँ मैं इस एप्लीकेशन का एक लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे भी लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन एज अ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड सर मैडम, इन रेफरेंस टू योर नोटिस, मैं यहां मार्किंग कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इन रेफरेंस टू योर नोटिस विथ मेमो नंबर दिस, जो इस नोटिस में दिया है, क्या के रिगार्डिंग
फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट इन 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस डेटेड इतना 10 जनवरी 2023। आई आप यहां नाम लिखे, सन ऑफ लिखे, रेसिडेंट विलेज जो भी आपका पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका पिन कोड क्या है। उसके बाद would like to be aspire to be considered in the 2022 recruitment process which is going to be held from 13 जनवरी से लेके 20 जनवरी। ठीक है, ये आप कर रहे हैं आवेदन। In this regard, I would like to request you and the authority concerned to kindly accept my application as a seated candidate for the 2022 recruitment process। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, मैं फिर से आपको यहाँ दिखाया तो नीचे भी है, ये आपका स्टार्टिंग है। ओके, उसके बाद ये वाला हो गया आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, एप्लीकेशन का मिडल वाला यहाँ मैंने बता दिया, और ये लास्ट वाला। आई एम हेयर बाई फर्निशिंग all the required mandatory documents specified and listed by you in the prescribed order to be eligible for the above mentioned recruitment process. I shall be highly obliged, thanking you, yours faithfully। जो आपका नाम है कैपिटल में लिखिए और यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो एप्लीकेशन लिख के बना के आप जो है वहाँ पे जमा कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि पहला नंबर है मांगा है एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन आपको वहां पहले देना है कि आप क्यों लिखा था ना इंटेंडिंग कैंडिडेट, यानी आप खुद इच्छुक हैं इस प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए, तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए और जिस दिन जमा करेंगे उस दिन की डेट दीजिएगा, तो डेट खाली रखिएगा, जब जाइएगा जमा कर दीजिएगा। और हाँ, जब आप ये सारी कॉपी याद रखें, बहुत लोग नहीं जानते हैं, जब सारी कॉपी इकट्ठा करके जब जमा करने जाएंगे 2 कॉपी या 3 कॉपी बना ले, मैं तो कहूँगा 3 कॉपी बना ले, और वहां हो सकता है कि 1 या 2 कॉपी आपसे ले और सब पिनअप करके जाएं, और 1 कॉपी में आप उनसे रिसीविंग ले ले, या तो वो रिसीविंग देंगे या आप जो 1 कॉपी एक्स्ट्रा लेके जाएंगे उस पर सील मुहर लगवा लें कि हाँ मैं यहाँ आया था, मेरा पेपर रिसीव हो गया है। उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखें, वो आपका भविष्य में बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसे भी WB टेट में बहुत दिक्कतें होती हैं और डॉक्यूमेंट्स बार बार मांगा जाता है। तो ये था जो आज का जो नोटिस आया था, जहां बहुत बच्चों की ये सवाल थी कि सर ये क्या करें, कैसे करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो मैंने आपको बता दिया, आपके लिए कोई इक्विटी या फेवर नहीं किया जाएगा और आपको रिकमेंड किया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके लिए फाइनल रिजल्ट का आपको वेट करना होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, बाकी आप देख लें क्या करना है नहीं करना है। ओके, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, आपको दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अवसर तो है, पर ये आपको डिसाइड करना है। तो एक बार आपको जाना है कलकत्ता, और 20 तारीख के बाद जब पोर्टल खुल जाएगा तो आपको ऑनलाइन इसका आवेदन करना है। मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरह से आपको समझा दिया है। कोई भी सवाल हो कमेंट में करें, यूट्यूब पे आएँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, व्हाट्सएप पे भेज दें, टेलीग्राम कर दें, मैं आपको वहाँ के सवालों का जवाब जरूर दूंगा। इसकी लिंक मैं डाल दूंगा आपको, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। बता दूं मैं आपको कि रतन सर की 2 वीडियो टीचिंग मेथोडोलॉजी पे, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक के जो प्रोसेस थे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर केंद्रीय विद्यालय के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, WBSSC या प्राइमरी के लिए, सीटेट सेकंड पेपर के लिए बहुत इमेंसफुली हेल्पफुल होगा। तीनों थ्योरी एक ही वीडियो में, उसके बाद 50 मल्टीपल क्वेश्चन इन तीनों फिलोसोफर्स के, पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर के थ्योरी में 50 MCQ आ रहे हैं, जो आज अभी जब वीडियो देख रहे हैं इसके बाद मैं लॉन्च कर दूंगा, तो उसको भी जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।